अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। उंगलियों के पटाखे निकालना, जिसे हम नकल क्रैकिंग कहते हैं, ये जोड़ों के अंदर से तनाव को कम करता है और आपके ज़हनी सुकून का भी बायस है। लेकिन क्या ये आपके जोड़ों के अंदर आर्थराइटिस का बायस बनता है? और ये जो आपके जोड़ों के अंदर से आवाज़ है, पॉपिंग साउंड जिसे कहते हैं, इसके बनने की असल वजह क्या होती है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। 1971 के अंदर एक रिसर्च हुई, जिससे पता ये चला कि जोड़ों के अंदर से जो आवाज़ है वो कैविटेशन की वजह से आती है। इससे पहले ये समझा जाता था कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर तनाव की वजह से ये आवाज़ पैदा होती है। लेकिन कैविटेशन किसी भी ठोस हिस्से के अंदर खाली जगह के बनने को कहते हैं। जोड़ के अंदर ये खाली जगह बबल्स की सूरत में होती है। ये बबल्स जोड़ के अंदर सख्त हिस्सों से टकरा के आवाज़ का बायस बनते हैं। नकल क्रैकिंग के इस पूरे प्रोसेस को एक मशीन के जरिए ऑब्जर्व किया गया, लेकिन 2015 के अंदर इस पूरे प्रोसेस को एमआरआई मशीन के जरिए से ऑब्जर्व किया गया, जिससे जो नकल क्रैकिंग का प्रोसेस था उसको काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली। जो हमारी नकल्स हैं इनको मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के ज्वाइंट्स होते हैं। ये वाला जो जोड़ है इसको साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। इस ज्वाइंट को कैप्सूल और लिगामेंट सपोर्ट किया होता है। इसके अंदर साइनोवियल शीट होती है। जब हमारी बॉडी मूव करती है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता है। ये फ्लूइड जोड़ों को लुब्रिकेट करते हुए जो मूवमेंट है उसको स्मूथ बनाता है। जब आर्थराइटिस का मसला बनता है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाती है और जो फ्लूइड है वो जोड़ों के अंदर कम हो जाता है, जिससे जोड़ों के अंदर जकड़न, सूजन और दर्द की कैफियत पैदा होती है। जब हम उंगली को खींच के पटाखा निकालने की कोशिश करते हैं तो जोड़ों के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है। ये नेगेटिव प्रेशर वेपर गैसेस या वेपर बबल्स को जन्म देता है। इस तरह मिली सेकेंड्स के अंदर ये जो वेपर गैसेस या बबल्स हैं टूटते और बनते हैं। इस अमल को ट्राइबोन्यूक्लिएशन कहते हैं। ट्राइबोन्यूक्लिएशन का ये प्रोसेस जोड़ों के पटाखों को अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करता है। जबकि कैविटेशन के अंदर वियर एंड टियर का अमल भी होता है। जैसे हम उठते बैठते हमारे घुटनों से पटाखों की आवाज़ आती है, ये कैविटेशन की वजह से है। बाज़ कैविटेशन जोड़ों की खराबी की भी निशानदही होती है। लेकिन ट्राइबोन्यूक्लिएशन के अंदर जो वेपर गैसेस हैं वो फटती हैं तो जोड़ों के अंदर जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और इस तरह नेगेटिव प्रेशर के दोबारा बनने में और गैसेस के पैदा होने और फटने के लिए 20 मिनट का वक्त दरकार होता है। इसलिए आप एक मरतबा नकल्स को क्रैक करने के बाद दोबारा से क्रैक नहीं कर सकते हैं और इसके लिए कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि नकल्स को क्रैक करने में आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है कि नहीं। लेकिन अभी तक की कोई भी रिसर्च इस बात को साबित नहीं कर सकी कि आर्थराइटिस और उंगलियों के पटाखे निकालने के दरमियान डायरेक्ट ताल्लुक है। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने 50 साल तक इस बात पर तहकीक की, क्योंकि बचपन के अंदर उनकी वालदा उनको उंगलियों को क्रैक्स करने से मना करती थी। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अगले 50 साल तक अपने एक हाथ की उंगलियों के क्रैक्स निकालना शुरू कर दिए और वो ये ऐसा दिन में 2 मरतबा करते थे, जबकि दूसरे हाथ को उन्होंने वैसे ही रहने दिया। और 50 साल के बाद ये बात साबित हुई कि उनके दोनों हाथों के दरमियान कोई भी फर्क नहीं था और ना ही उन्हें कोई आर्थराइटिस की अलामत मिली। और इस तहकीक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल लगा दिए। लेकिन एक रिसर्च इस बात की निशानदही करती है कि उंगलियों के क्रैक्स निकालने से आपकी जो हाथों की ग्रिप है वो कम हो जाती है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेज इस बात को साबित नहीं कर सकी। तो किसी भी एक सिंगल रिसर्च की फाइंडिंग्स हतमी नताइज नहीं दे सकती। तो इन सभी बातों से साबित हुआ कि जब तक आपके करीब वाला आपसे उंगलियों के क्रैक्स निकालने से तंग नहीं, आप तब तक ये काम कर सकते हैं। तो बेफिक्र रहें, उंगलियों के क्रैक्स निकालते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।